इंडिया में एक वर्किंग वुमेन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन पता है एक और रोल है जो शायद इससे बहुत ज़्यादा टफ है, एक वर्किंग मदर होना। बिकॉज वो सिर्फ जॉब नहीं रह जाता, इट्स मोस्ट लाइक अ डेली सर्वाइवल टेस्ट। I am a working woman and I am speaking from experience. I mean, I see a lot of working mothers. I am a working woman, but I also see around myself a lot of working mothers. ऑफिस में डेडलाइंस, घर में डाइपर्स, सोसाइटी में जजमेंट, और सबसे बड़ी बात, इस प्रेशर के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आप एक बार अपने बच्चे का डॉक्टर विजिट मिस कर दीजिए, आपके हस्बैंड उनको लेके अकेले चले गए, तुम कितनी बुरी माँ हो, तुम कितनी बुरी वाइफ हो, तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी उसके फादर पे कैसे छोड़ सकती हो, जबकि शायद फादर रोज उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, यू नो। एंड अगेन, जिम्मेदारियां सबके पास होती हैं, बट आप इमेजिन करके देखिए ना कि इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ अ वर्किंग मदर, सुबह 6 बजे अलार्म, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल ड्रॉप करो, डे केयर ड्रॉप करो, ट्रैफिक भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स भी हो सकती हैं, ऑफिस मीटिंग्स पहुंच के भी हो सकती हैं। एंड देन देर आर पीपल जो कहते हैं कि औरत को तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इजी होता है ना, बहुत इजी होता है कि हाँ वो औरत है, उसको जल्दी भेज देते हैं, जो व्हाटएवर, उसका बच्चा बीमार है तो उसको भेज दिया। देर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स जो आप पढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वर्किंग मदर्स को मैटरनिटी पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। एंड there's literally a research that says 75% वर्किंग मदर्स को मैटरनिटी लीव के बाद करियर सेटबैक होता है, प्रमोशन स्लो हो जाता है, रोल चेंज हो जाता है, सैलरी इम्पैक्ट हो जाती है। वही महिला जो शायद अपनी प्रेगनेंसी से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस होल्ड करती थी, बिकॉज वो एक सर्टेन ड्यूरेशन की मैटरनिटी लीव पे गई, वापस आई तो हर रोल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, शी हैज़ ऑलरेडी बिन रिप्लेस्ड, और शायद वो 2 कदम पीछे हो गई हैं। एंड दीज थिंग्स, व्हेन अ वुमन बिकम्स अ मदर, उसके करियर को उसके साथ पनिशमेंट मिलती है। बट ऐसा क्यों होता है यार? ऑफिस के बाद की जो लाइफ है वो इमेजिन करो उस औरत के लिए, आप लैपटॉप बंद होता है बट काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि डिनर भी बनाना है, होमवर्क भी कराना है, मे बी लॉन्ड्री बची हुई है क्योंकि छोटे बेबीज़ का इशू होता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 53% विमेन वर्कफोर्स से बाहर ही रह जाती हैं, बिकॉज केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको तो दूसरों का ध्यान रखना है, और बच्चे होने के बाद करियर और फैमिली के बीच एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है। और अक्सर पता है क्या होता है, करियर हार जाता है। एंड देन वी टॉक अबाउट मैटरनिटी सपोर्ट। बहुत सारे लोग आके बुलंद आवाज में बोलेंगे इंडिया के लॉज बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बट ग्राउंड रियलिटी 93% लाइक 25% मैं कह देती हूँ, आप 93% बोल दो, वर्किंग वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते ही नहीं हैं, बिकॉज हमारे जो प्रोग्रेसिव लॉज हैं वो स्मॉल फर्म्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एटसेट्रा की तरफ तो लागू ही नहीं हो सकते, और स्मॉल फर्म्स को वो इंक्लूड नहीं करते अपने अंदर, विच मीन्स नो पेड लीव, नो जॉब सिक्योरिटी, नो चाइल्ड केयर सपोर्ट। और फिर भी सोसाइटी का मुंह है कि वो बोलती है विमेन तो करियर और फैमिली दोनों मैनेज कर सकती हैं, कर सकती हैं, वो कर रही हैं, वो उनकी जिद है इसलिए वो कर रही हैं। वर्किंग वुमेन को जज किया जाता है, बट वर्किंग मदर को मोस्टली डबल जज किया जाता है। ऑफिस में लेट रुक जाए, बच्चे को टाइम नहीं देती, करियर से ब्रेक ले ले, इसलिए इतनी पढ़ाई क्यों करी थी, फिर इसने नौकरी क्यों ज्वाइन करी थी। अगर एम्बिशियस है, बच्चे से ज़्यादा जॉब इंपॉर्टेंट है क्या? अगर एम्बिशियस नहीं है, ये करियर को लेके सीरियस नहीं है क्या? शी इज़ लूजिंग ईदर वे। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक थिंग्स इन लाइफ। हर वर्किंग मदर के पास एक साइलेंट गिल्ट होता है,
आप देखना, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि एक मदर है, तो आप देखना उनके थॉट में, वो कितनी भी मेहनती हो, कितना भी अपने काम के प्रति पैशनेट हो, हमेशा एक थॉट होता है। वो ऑफिस में तो सोचती रहती है यार मेरा बच्चा कैसा होगा, मिस कर रहा होगा, मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जब घर पे होती है तो सोच रही होती है यार ऑफिस में सब अभी तक काम कर रहे हैं, मैं पहले आ गई हूँ, कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रही हूँ। वो बेचारी इस जद्दोजहद में होती है कि मुझे दोनों जगह 100% देना है, बट सिस्टम उसे 50-50 में डिवाइड कर रहा होता है। इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी जो ग्लोबल एवरेज है उससे काफ़ी कम है। एंड रॉयटर्स का एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो G20 वाले लोग हैं जो उनके साथ हैं, उस लेवल तक पहुंचने में बाकी लोगों के बराबर, बाकी देशों के बराबर जो G20 का हिस्सा हैं, उनके बराबर पहुंचने में 20-30 साल लग जाएंगे, लार्जली बिकॉज ऑफ चाइल्ड केयर इशूज़, सेफ्टी कंसर्न्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस। और सच तो ये है कि इंडिया में वर्किंग मदर्स सिर्फ करियर नहीं चला रही हैं, वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही होती हैं पूरी इकोनॉमी के लिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पावरफुल शिफ्ट, it's changing. There is definitely improvement also happening, but it's happening very slowly. ज़्यादा महिलाएं अब काम कर रही हैं, फैमिलीज स्लोली सपोर्टिव होती जा रही हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्किंग मदर्स अपने डॉटर्स को एक न्यू एग्जाम्पल दे रही हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रही हैं, वो माइंडसेट चेंज कर रही हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक वर्किंग मदर को देखिए तो याद रखिए कि शी इज़ नॉट जस्ट एन एम्प्लॉई, or she's not just a mother, she's maybe a daily fighter. As I said, deadlines और diapers के बीच वो एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर बैलेंस कर रही हैं। और शायद इंडिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कफोर्स है वो ऑफिस बिल्डिंग में नहीं है, वो शायद आपको लंच पैक करते हुए मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी, मैं पूछना चाहती हूँ कितने आदमी ऐसे हैं बाहर जो एक काम को बहुत पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनके कॉलीग्स, उनके फ्रेंड्स हैं, एंड वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, फिर अचानक से उनकी शादी होती है और कहा जाता है कि तुम्हारी बीवी तो और अच्छी नौकरी करी, तुम ये वाली छोड़ दो। अभी तुम्हें मजाक लगेगा, तुम बोलोगे मैं तो तुरंत छोड़ दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। वर्किंग वुमेन स्ट्रांग होती हैं, बट व्हेन आई से वर्किंग मदर्स, आई समहाउ फील दे आर स्ट्रॉन्गर. And again, this was not to judge anybody. Everybody is strong, everybody is working hard, and that's a beautiful thing. But sometimes I feel like people are judging people unnecessarily. You know, just because somebody said कि आज मैं ऑफिस लेट आऊंगी, मेरे बच्चे का एनुअल फंक्शन है, understand कि वो अपनी जिम्मेदारी वहां भी पूरी कर रही है, and she is multitasking. So instead of saying she's very chill about life or she's very chill about work, look at her, understand that she is being, अगर वो अपने एक काम को लेकर के इतनी जिम्मेदार हो सकती हैं तो वो आपके इस काम को भी बहुत जिम्मेदारी से कर रही हैं। एंड गिवन अ वेरी इजी लाइफ, छोड़ भी तो सकती हैं जॉब, क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? Why is she running after everything? Because she equally values this work and she equally loves that family and that child. So I would only request one thing, कि अगर आप एक working mother हैं तो first of all, huge and commendable applause to you. एंड आप किसी से डरिए मत, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस मत दीजिए। जो आप कर रही हैं वो ऑलरेडी कमेंडेबल है, इस देश का भविष्य आप बिल्ड कर रही हैं। आप हो सके तो जितनी स्ट्रांग आप हैं वो स्ट्रेंथ आप आने वाले भविष्य को भी दीजिए। एंड बाकी लोग जो देख रहे हैं यार, थोड़े सपोर्टिव हो जाओ, थोड़े रिस्पेक्टफुल हो जाओ, है ना। सो आई होप दिस मेड सेंस टू ऑल माई लेडीज हु आर वॉचिंग एंड who are literally inspirational in everything that they do, right? So we are very proud of you. Thank you so much for watching. Working women, we love you. Working mothers, you're inspirational and we equally love you. Thank you so much for watching.